मिष्टी की बातें सुनकर अबीर वरुण के घर जाकर उसकी मां से माफी मांगने का फैसला लेता है और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि ठंडे दिमाग से सोचने को कहा जाएगा निर्मला जी को और उनके हस्बैंड ये कहते आएंगे नजर कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन यहाँ निर्मला जी तो अलग ही मूड में बैठी होंगी, वो कहेंगी कि कम से कम इन लोगों के सामने ये सब बात मत करो, आखिर क्यों ना करूँ मैं ये सब बातें। यहाँ निर्मला यानी कि वरुण की माँ मिष्टी और केतकी को टोंट में ताने मारती आएगी नजर और कहेगी कि क्योंकि जब इनकी पत्नी और बेटी ने इनकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा तो आज मेरे कुछ भी कहने से इनकी इज्जत को क्या फर्क पड़ जाएगा। इनके घर की बहू के संस्कार तो मैं पहले ही देख चुकी थी, अब इनके घर की बेटी की बदचलनी भी देख ली। अबीर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा दबाकर बहुत ही इज्जत से कहता है कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपकी गलत कह रही हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। लेकिन जिस देश में आज भी अगर कोई लफंगा किसी लड़की का पल्लू खींचता है तो यही कहा जाता है कि लड़की आंचल संभाल कर नहीं चल रही होगी, वहाँ आपकी सोच गलत कैसे हो सकती है। यहाँ वरुण की माँ अबीर पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम चाहकर भी ये सच्चाई नहीं बदल सकते हो अबीर कि समाज में लड़कियाँ ही घर की इज्जत होती हैं। यहाँ पर अबीर उनका जवाब देता है, कहता है कि जी, और ये सच भी कोई नहीं बदल सकता है कि इस इज्जत की इज्जत करना कुछ लोग अपने बेटों को सिखाना नहीं चाहते। यहाँ पर मीनाक्षी की और अबीर की ये सब बातें सुनकर निर्मला जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ सिखाने आए हो, अगर इतने ही समझदार हो तुम तो तुमने अपनी बहन को कुछ क्यों नहीं सिखाया कि आखिर वो मर्यादा में कैसे रहे, उसका कैरेक्टर, मर्यादा, चाल चलन, इज्जत, पल्लू, ये सब घर की लड़कियों के ही क्यों संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। अभी यही दलील मीनाक्षी की तरफ से उनको देता आता है नजर। यहाँ पर वो कहता है कि वरुण ये बहुत अनफेयर है, शेयर द लोड। यहाँ पर वो सब एक दूसरे की शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि निर्मला जी के सामने वरुण कहता है कि माँ मुझे केतकी पसंद है और मैं उसी के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि केतकी तुम्हारे लिए सही नहीं है और वो बहुत गलत है तुम्हारे लिए, उससे शादी करना तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से वरुण बोलता है कि मुझे केतकी पसंद है और मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी के पास लक्ष्मण आता है और वो उन सारे नंबरों का पता लगा चुका होता है और वो मीनाक्षी को आकर इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये जो नंबर आपने दिया ये वरुण सोनी के नाम पर है। और वहाँ मीनाक्षी को फ्लैशबैक आता है और वो सोचती है कि वरुण सोनी ये तो वरुण की फैमिली का नंबर है। और ये बात अबीर को कैसे पता? अबीर के पास तो ये नंबर शादी की पता चलने से पहले से हैं, यानी कि अबीर वरुण को बहुत पहले से जानता है। लेकिन आखिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? तो यहाँ पर मीनाक्षी उस नंबर को डायल करती है और वरुण के घर पर फ़ोन पहुँचता है। यहाँ वरुण की माँ फ़ोन उठाती है और उसे होल्ड करा देती है क्योंकि उसे आवाज़ नहीं आती। दूसरी तरफ वरुण और केतकी के पापा आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें केतकी का साथ देना चाहिए, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन यहाँ वरुण की मां मानने को तैयार नहीं। यहाँ वो कहती है कि केतकी से शादी करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है और मुझे वो लड़की पसंद नहीं। यहाँ पर अबीर और केतकी के पापा हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि देखिए निर्मला जी, ये हम दोनों के बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। यहाँ अबीर जाते जाते निर्मला जी से ये भी कहता आता है नज़र कि आप ध्यान रखिए कि जो भी कुछ हुआ है इसमें अकेली केतकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जितनी केतकी की गलती है उतनी ही गलती किसी और की भी है। जो भी लांछन, जो भी इल्ज़ाम, जो भी गंदे लफ्ज़ आप केतकी के लिए इस्तेमाल करेंगी ज़रा सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि वो सब किसी और के लिए भी हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों की मर्जी से ये हुआ है, अकेली केतकी ने कुछ नहीं किया। ये सब सुनने के बाद वरुण की माँ थोड़ी शांत हो जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसने क्या कहना है, क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, क्या जवाब देगी वरुण की माँ और क्या होगा केतकी और वरुण के रिश्ते का, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। Thank you.